पता है मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? क्योंकि ये आप बीच देखो, एकदम शांत रहता है, खाली। नेचर को जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो बीच पे अपना थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। ये साइलेंट बीच है। ये एक्चुअली मैक्सिमम 80% फॉरेनर्स रहते हैं। आज वैसे भी ग्लॉस्टर को पूरा आराम मिल गया है। मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको गोवा बहुत पसंद है। इस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी चलती है कि बोटिंग भी कर लिए, फिशिंग कर लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं तो इस वक्त गोवा में हूँ और रात को हम गोवा पहुँच गए थे और हम रुके हैं पट्टनम बीच पे। और ये साउथ गोवा का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। और पता है मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? क्योंकि ये आप बीच देखो, एकदम शांत रहता है, खाली, बड़ा ही नीट एंड क्लीन। वो देखो शैक्स लगे हुए हैं और लोग बढ़िया अपना बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, सी पे बढ़िया थोड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ कोई एडवेंचर एक्टिविटी नहीं होती जैसे आपको नॉर्थ गोवा में मिलता है। नेचर को जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो बीच पे अपना थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और ये रिज़ॉर्ट है जहाँ पे हम रुके हैं, सी फ्रंट करके। ये इसके रूम्स हैं, आपको कल अंदर से दिखाई दिया था। और एक तरह से बड़ा ही मतलब सूदिंग, शांत रहता है। तो पहले तो और स्पेशल क्या है पट्टनम बीच का कि यहाँ पे अभी बंद करवा दिया है गवर्नमेंट ने, यानी मतलब अभी टेंडर नहीं निकला है। नहीं तो यहाँ पे डॉल्फिन्स सबसे ज़्यादा दिखती हैं। यहाँ जो बोट्स हैं वो आपको ले जाते हैं तो डॉल्फिन्स दिखाते हैं। तो भाई इस बीच के आसपास आपको राजबाग करके भी एक बीच पड़ता है जिसमें बैक वाटर आके कनेक्ट करता है। तो वो 3 साइड से बैक वाटर और सी से कनेक्टेड रहता है। जैसे आपको कल हमने डेल्टा बीच दिखाया था, ठीक उसी तरह। और उसके अलावा आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अगोंडा बीच एक पड़ता है, वो भी एक अच्छा स्पॉट है। वहाँ पे बटरफ्लाई बीच भी है। और उससे ऊपर आप जाते हैं तो वेरेका वाला साइड शुरू हो जाता है, जो साउथ गोवा, जहाँ प्रॉपर आपको ढेर सारे होटल्स और स्पॉट्स दिखते हैं ना, वो शुरू हो जाता है। यानी वहाँ से भले ही वो साउथ गोवा रहता है लेकिन वहाँ से भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है। तो ये जो स्पॉट इसीलिए हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है। आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो लोगों को नेचर पसंद है वो इन बीचेस पे आते हैं। और स्पेशली फॉरेनर्स भी जो हैं, आप देखोगे सबसे ज़्यादा इसी बीच पे आपको नज़र आएंगे। आज आगे जाने वाले थे, नॉर्थ गोवा भी एंटर कर जाते, लेकिन फिर हमने सोचा यार ये शांत है, क्योंकि हम लोग लगातार ट्रैवल कर रहे हैं इतने दिन से और बहुत दिन से रेस्ट नहीं लिया है। तो ये लगा कि आज 2 दिन का जो होता है ना, 2 नाइट्स आराम से कहीं, तो वो आज हम यहीं पे ही अपना स्टे जो है वो एक्सटेंड के लिए बोल दिए हैं। वो अवेलेबिलिटी चेक करके अभी हमें थोड़ी देर में बताएंगे। उसके अलावा आप चलते हैं इनके रेस्टोरेंट में और ब्रेकफास्ट करते हैं और नहाना वहाना भी है। लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी है ना, कुछ मन ही नहीं कर रहा है कि शेव करो रहा हो, ऐसा लग रहा है एकदम बस बढ़िया। थोड़ी देर बाद भी चल के बीच पे मस्ती करेंगे। भाई अब चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं इनके यहाँ बैठ के। बाहर तो धूप है और पहले सोचा वहाँ पे बैठूँगा, बट अब यहीं बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ फ़ैन हो, इधर ही बैठते हैं और यहाँ से व्यू का भी मज़ा लेंगे। तो भैया बीच साइड बैठे हैं और ऑर्डर टिपिकल नॉर्थ इंडियन पूड़ी भाजी कर दी है, क्योंकि यहाँ वेज का ऑप्शन इनसे पूछा तो बोले पूड़ी भाजी हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। ये भैया यहाँ पे, भैया आपका नाम? मेरा नाम आलम। आलम जी, मैं यहाँ जॉब करता हूँ 8 साल से। अच्छा, कहाँ से हो आलम भाई? मैं कैलकाटा से हूँ। कैलकाटा से हो? हाँ, और बढ़िया जगह है, बहुत प्यारी जगह है ये। और मुझे जो अच्छा लगा कि बड़ी शांत रहती है। ये साइलेंट बीच है। ये एक्चुअली मैक्सिमम 80% फॉरेनर्स रहते हैं, रशियन, इंग्लिश, स्वीडन, बहुत ऑल टाइप ऑफ कंट्री के इंग्लिश आते हैं, रशियंस आते हैं। और क्या है कि हमें ये पूरे देख सकते हैं, पूरे हमें क्लीन करना पड़ता है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग भी आपको। अच्छा, कल रात में मैं देख रहा था यहाँ पे डिनर की टेबल्स लगी हुई थी, कैंडल्स लगे हुए थे, तो वो आप लोग रात में हटाते हो? जी, हम हटाते हैं आफ्टर 10:30 इट गेट्स वाइंड अप, क्योंकि हमें सुबह 6:30 से लेके पूरे 11 बजे तक हमें हार्ड ड्यूटी में रहना पड़ता है। फिर सुबह हमें अराउंड 6:30 आके पूरा क्लीन करना पड़ता है। सैंड आप देख सकते हो कितना क्लीन है। वो लेयर है, यहाँ की लेयर है, फिर यहाँ पे भी ये चिल आउट है। हाँ, ये चिल आउट इन्होंने बना रखा है। म्यूजिक वो सनबेड लगे हुए हैं, फॉरेनर्स हैं लेटे हुए, हमारे गेस्ट के रूम है,
गेस्ट ये आप लोग सुबह के टाइम लगाते हो ये जो इसमें- सनबेड्स होते हैं और जी, शाम को हटा देते हो? जी, शाम को 7 बजे, मतलब शाम को 5 बजे तक हटा देते हैं हम। हाँ। एट 5 हम हटा देते हैं, फिर उसके बाद हमारा टेबल लगती है। हाँ, इवनिंग टाइम जैसे आ Evening जाता time है तो वैसे ही। उसके बाद फिर यहाँ बहुत सारे मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम्म। सी फूड है हमारे पास, इजरायली फूड है, रशियन सैलेड है, कॉकटेल्स बहुत अच्छे हैं यहाँ। तो और मतलब जो बेसिकली आपका जो फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, Yeah. तो जिन जिन कंट्रीज़ के आते हैं उन कंट्रीज़ के प्रॉपर ऑप्शन भी हैं। प्रॉपर ऑप्शन है, क्योंकि वी शुड नो इंग्लिश, रशियन, ऑल द लैंग्वेज। अरे ग्रेट ग्रेट। तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मुझे आती है इंग्लिश बहुत अच्छा आती है, बंगाली आती है, हिंदी आती है, और थोड़ी बहुत रशियन तो आती है। आपके टीम में ऐसे लोग हैं जिनको और अदर लैंग्वेजेस भी आती है? यस, हमारे टीम में सबको सेम लैंग्वेज आना ज़रूरी है। साउथ गोवा में भी ये एरिया स्पेशली आपका जो पट्टनम बीच है और अगोंडा बीच है, ये सब थोड़े से नेचुरल है। आगे की तरफ आप जाओगे ना तो साउथ गोवा में भी भीड़ हो गई जी है। हाँ, पालेनिम जाओ आप, क्राउडेड है आपके पास। आप राजबाग जाएंगे तो वहाँ बहुत शांत है। लेकिन सबसे बेस्ट बीच अभी फ़िलहाल साउथ गोवा का तो पाटने में नंबर 1 में हमारे रिसोर्ट है, सी फ्रंट कैफ़े रिजर्व। हमारा होटल सबसे अच्छा बेस्ट है, बढ़िया, और बढ़िया भी है और हाँ। साथ ही रीजनेबल भी है। रीजनेबल भी है। हाँ, और क्योंकि मैंने बहुत से रिजॉर्ट ऐसे सर्च किए, वो अच्छे हाई फंडू रेट रीजनेबल यहाँ पे स्टे है। फूड भी जो है अच्छी क्वालिटी है। कल रात में हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया था, अभी नॉर्थ इंडियन ऑर्डर किया है, तो और आज हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अपने आप सारे टेस्ट आपको बताएंगे ही। तो फूड क्वालिटी भी अच्छी है और फूड के भी रेट्स रीज़नेबल है। तो ओवरऑल जो आपका यहाँ एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत शांत, अच्छा, और नेचर को आप एंजॉय करोगे। तो भाई अपना नाश्ता आ गया है, पूरी सब्ज़ी और पूरी भाजी भी बोलते हैं, खा के हाँ टेस्ट बढ़िया है लेकिन डिफरेंट है। अगर जैसे नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं जो टेस्ट होता है वो थोड़े से स्पाइसी होते हैं, लेकिन क्योंकि इन लोगों का जो बीच है यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा लाइट है, बट इट्स गुड। तो भाई आज अपना ना फुल रिलैक्स डे है, बढ़िया बीच के किनारे रिलैक्स कर रहे हैं। और साथ ही मालूम, जो कपड़े सब धुल के आए थे वो अच्छे से सूखे नहीं थे और हम यहाँ पे सारे कपड़ों को सुखा रहे हैं। तो ये है आज का मेन काम, जो 2 दिन का हमने रिलैक्स लिया है और बहुत इधर उधर टहलने का मन नहीं कर रहा है। गोवा ऐसी प्लेस ही है, हैपनिंग चाहिए, नॉर्थ गोवा चले जाओ, रिलैक्स करना है साउथ गोवा आ जाओ। इसीलिए हम मोस्ट साइलेंट बीच पे आ गए, जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है और बढ़िया शांति से हम लोग व्यू का आनंद ले रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। भाई एंजॉयमेंट और रिलैक्स में कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अब हम चल रहे हैं मसाज करवाने। ये भैया ले चल रहे हैं, बोल रहे हैं वहाँ मसाज सेंटर आइए, आप मसाज करवा लीजिए। मैं कहा ठीक है भाई, चलो मसाज करवा लेते हैं। तो भाई इस तरह से सर्फ रेस्क्यू टीम भी है, ये भाई अपना लोगों को देखता भी रहता है। वॉलीबॉल के लिए बना है भाई, बीच पे खेलने के लिए। भाई एक बात तो तय है, टैनिंग ज़बरदस्त होने वाली है। अभी बढ़िया हम लोग सी में जैन साहब स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो भाई ऑर्डर किया है गार्डन सैलेड, ये खाते हैं। तो भाई अब शाम हो गई और दिन में तो कितनी गर्मी थी और उसमें हम लोगों ने सी में खूब नहाया, मस्ती की, और अब जो होगा देखा जाएगा। और बाकी तो टैनिंग हो ही गई कि पूरा साउथ हम लोग ट्रैवल किए, तब से तो मस्त टैनिंग हो गई। अब चल रहे हैं राजबाग करके जो बीच है यहाँ की, बहुत खूबसूरत बीच है, वहाँ अब निकल रहे हैं। वहाँ के लिए हमें इधर से जाना पड़ता है। और दिन में ना टाइड्स जो होती हैं ये शाम के टाइम अभी कम हो जाती हैं। देखो पानी, सुबह हम लोग यहाँ पे थे, अभी पानी वहाँ पे चला गया है, अब देखो अभी उतर ही रहा है।
तो अब हम वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। उस जो कॉर्नर है उसके पीछे राजबाग शुरू होता है, तो ऐसा साइड साइड से ट्रैवल करके जाएंगे। देखते हैं अभी आगे जाके कि जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो उधर की तरफ चल रहे हैं और यही अभी रात 9 बजे के बाद ये पानी वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से रहता है। अब आपको ये दिखाऊँ मैं, छोटे छोटे क्रैब्स देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये भाग रहा है। ये छोटे छोटे क्रैब्स हैं, इस तरह से होल करके इसमें ये रहते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनके होल्स बड़े रहते हैं। ये देखो आप लाइन से देख रहे हो, ये होल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे होल्स हैं, इसी में ये रहते हैं। तो भाई राजबाग तो चल रहे हैं, लेकिन आपको एक और बता दें, ये पट्टनम बीच के अलावा ये जो कर्व है, उधर वाले कर्व पे आपको पेलोलम बीच पड़ता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। वो भी बहुत साइलेंट और रॉ बीच है। अब यहाँ का व्यू देखो, ये पूरी टाइड्स यहाँ तक आ जाती हैं, समुद्र की लहरें दिन के टाइम में और रात के टाइम में। शाम के टाइम में ये वापस नीचे की तरफ चली जाती है। तभी ये देखो यहाँ पे भी आप फ्लैट पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा बालू ऊपर नीचे नहीं है और इसमें हम लोग इसीलिए चल पा रहे हैं। एकदम रॉ आप देख रहे हो, आपको एहसास हो रहा होगा कि बोट्स वोट्स भी एकदम पुरानी स्टाइल वाली यहाँ पे रखी हुई है और एकदम रॉ। इस बीच पे तो आपको बहुत ज़्यादा पट्टनम बीच की तरह वो भी नहीं मिलेंगी, शॉप्स और कैफ़े रेस्टोरेंट और होटल्स जो हैं। पे क्या चिपका हुआ है यार, अलग ही टाइप का दिख रहा है, ये पूरे पत्थरों पे चिपका हुआ है। ऐसा है क्या भाई, ऐसा है ही ये भाई। क्रॉक्स कार में ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे ऐसा है ना, बीच बीच में पानी है तो शूज़ ख़राब हो जाएंगे, तो नंगे पैर चलते हैं। और बढ़िया, ये देखो आप लहरें किस टाइप की हैं, ये ना ये पूरे एकदम स्टोन की तरह हो गई हैं, हार्ड, जैसे टायर की ग्रिप बन जाती है ना, उस तरह से। अब इसके बीच में से ही चलते हैं। यहाँ से कहीं से फ़्लो आ रहा है बड़ी तेज़ यार, पीछे से माउंटेन से देखो फ़्लो आ रहा है, ये भी जाके मिल रहा है। तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अपना कुछ बना रहे हैं रेत में। ये बोट्स देखो भाई, अलग अलग डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने ऐसे दोनों ट्राई कर दिया। तो जैसे मैं अपनी मच्छी लेके जा रहा हूँ, जूता मैंने ऐसा रख लिया। एक और चीज़ है कि पट्टनम बीच और राजबाग बीच के बीच में एक यहाँ पे ललित वालों की भी एक प्रॉपर्टी है। वहाँ पे ललित रिजॉर्ट एंड स्पा, जिन लोगों को लग्जरी चाहिए वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे की तरफ है। और जिन लोगों को एकदम बीच पे ही रहना है, तो जैसे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे आप कई रिजॉर्ट्स के ऑप्शन हैं और रीज़नेबल भी है, वहाँ आप रह सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं राजबाग बीच पे और ये देखो, ये सी का पार्ट है पूरा। व्यू देखो आप माउंटेन्स के कितने शानदार दिख रहे हैं। और अब ये आके इधर जा रही है अंदर की तरफ, जो कि तालपुन रिवर बन जा रही है। पट्टनम बीच से होते हुए आप आते हैं और ये जो पार्ट है, ये जाके जब अंदर की तरफ जाता है तो ये नदी बन जाती है, तालपुन रिवर इसको बोलते हैं। वो देखो वहाँ कुछ लोग ऊपर खड़े हैं और फिशिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो आप, अलग ही ये शेड दिख रहा है, ऐसा ब्लैक और डार्क ग्रीन यहाँ पे पानी दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा इसका भी, पेड़ का भी वो रहता है, रिफ्लेक्शन भी कई बार पानी में आता है। तो इस तरह से ये है। अब ये पूरे शहर में अंदर की तरफ चली जा रही है और बाकी तो अरेबियन सी है ही। देखो पूरा रॉ बीच है। तो ये एक अच्छा, जो मैं बोल रहा था आपको, एक अच्छा पार्ट है कि यहाँ पे आओ आप और पट्टनम बीच पे रुको, अगल बगल के 2-3 बीच देखो, शांति। अगर रिलैक्स होने आ रहे हो, हैपनिंग माहौल चाहिए तो आप नॉर्थ गोवा जाओ, या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में काफ़ी लोग एक साथ आ रहे हैं तो फिर तो कहीं भी माहौल बन जाता है, तो यहाँ भी बन जाएगा यार। तो बढ़िया है, लेकिन एकदम शांत है। आज वैसे भी ग्लॉस्टर को पूरा आराम मिल गया है। ओवरऑल व्यू देखो यार, बहुत ही बढ़िया, ग्रीनरी, पहाड़, पत्थर, रेत, समुद्र, नदी, सब कुछ है भाई। ये है गोवा। लोग अक्सर आ जाते हैं, मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको गोवा बहुत पसंद है। ऊपर देखो इतने ढेर सारे कौवे हैं, काएं काएं कर रहे हैं, किसी का शिकार हो गया लग रहा है ऊपर। लो यार देखो कैसे मछली पकड़ने की तैयारी हो रही है। क्या लगाया है इसमें? ये नहीं है,
सुबह लगता है। सुबह लगता है। इस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी चलती है कि बोटिंग भी कर लिए, फिशिंग कर लिए, और अंदर के साइड, रिवर के साइड आप जाओगे तो वहाँ फिशिंग हो जाएगी। और ये भाई भी कोई जाल लेके डालने जा रहा है। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon, and stay tuned to AutoTube India.